नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाई रविकांत सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने सुभाषितानी जो चैप्टर है उसमें एक श्लोक और दो श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा श्लोक है निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकोपयति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसिद्धति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयति। आप जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकोपयति। निमित्त उद्देश्य यह अर्थात जो मनुष्य निमित्त कारण को, जो मनुष्य किसी कारण को उद्देश्य बनाकर आधार बनाकर प्रकोपयति अत्यधिक क्रोध करता है। भाई कोई मनुष्य है वो किसी को उद्देश्य मानकर, किसी को कारण मानकर, आधार बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है तो ध्रुवम से तस्य अपगमे, तस्य उसके अपगमे दूर हो जाता है, ध्रुवम से प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है कि उस कारण को आधार बनाकर, कि कभी कह रहा है कि जो किसी कारण को आधार बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है तो वह मनुष्य उसके अपगमे दूर हो जाने पर प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। लिख रखा है कि वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर क्या होता है, वो अवश्य ही प्रसन्न होता है। मान लीजिए बात करें, कोई बच्चे, छोटे बच्चे की बात करें, अगर वो किसी कारण नाराज हो रहा है किसी वस्तु के बिना, अगर उसको वस्तु मिल जाए, प्राप्त हो जाए तो शायद वो क्या हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अकारण द्वेषे, बिना कारण के ही, जिसके बिना मन में मनस्तु यस्य वै, कि जिसका मन बिना कारण के ही क्या हो, बिना कारण के ही क्या हो, द्वेषी, द्वेष करने वाला हो। कथम जनस्तम परितोष्यति, उसको किस प्रकार से लोग क्या करेगा, परितोष्यति संतुष्ट करेगा। अर्थात बिना कारण के, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है और वो बिना कारण के क्या हो रहा है, क्रोधित कर रहा है, तो उसको कोई भी संतुष्टि नहीं कर सकता। जिसका कारण है और कारण का जो कारण समाप्त हो जाता है, उसी कारण को समाप्त हो जाने पर वह व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसन्न होता है। लेकिन अगर बिना कारण के ही व्यक्ति क्या करता है, अत्यधिक क्रोध करता है, तो उस व्यक्ति को कोई भी संसार में संतुष्ट नहीं कर सकता। दोबारा देख लीजिएगा, निमित्त मीन्स होता है कारण को उद्देश्य, लक्ष्य, आधार बनाकर प्रकोपयति अत्यधिक क्रोध करता है, तस्य उसके अपगमे समाप्त हो जाने पर ध्रुवम अवश्य ही प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी उसके बिना कारण के ही मनस्तु अर्थात मन, जिसका मन बिना कारण, किसी कारण के बिना क्या हो, द्वेष करने वाला हो, उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, कथम कैसे, जनस्तम परितोषयति कैसे संतुष्ट करेंगे। अर्थात उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हमसे उसे चिढ़ है, अगर उसे चिढ़ है, बिना कारण ही चिढ़ है, तो कोई टीचर की बात कर लीजिए, कक्षा में कोई टीचर आता है, उस पर बच्चे कभी चिढ़ जाते हैं। अगर बच्चे उस पर चिढ़ रहे हैं, अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं, तो समझो अगर वो कैसा भी महान टीचर आ जाए, कैसा भी पढ़ा ले, उस बच्चे को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिएगा, इसके बाद में आगे बढ़िएगा। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो श्लोक है, उद्दीरित अर्थ है, उद्दीरित अर्थ है पशुनापि, उद्दीरित अर्थ है पशुनापि ग्रहीते अयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता।
अनुक्तम उहयति पंडितो जने प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। देखिएगा, लिख रखा है उद्दीर तो अर्थ है, अर्थात कहा हुआ कि पशुनापी अर्थात पशु भी, पशुनापी पशु भी। उद्दीर तो अर्थ है कहे हुए का, पशु भी कहे हुए का क्या कर लेते हैं, ग्रहते ग्रहण कर लेते हैं, पशु भी कहे हुए का, कहे हुए आशय का ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात पशु को जिस प्रकार से समझाया जाए तो वो समझ जाएंगे। पशु भी कहे हुए आशय को ग्रहण कर लेता है। और हयाश्य अर्थात हयाश्य मीन्स होता है, हया मीन्स घोड़े और नागाश्य मीन्स होता है हाथी, कि हाथी और घोड़े भी वहंती बोधिता अर्थात वहन कर लेते हैं, बताए जाने पर क्या कर लेते हैं, वहन कर लेते हैं। बोधिता वहंती बोझ ढो लेते हैं। वहंती मीन्स क्या होता है, ढोते हैं। बोधिता बताए जाने पर, कि हाथी और घोड़े लिखिएगा, हाथी घोड़े भी। हयाश्य मीन्स होता है हाथी, नागा मीन्स होता है, हया मीन्स होता है घोड़े और नागा मीन्स होता है क्या, हाथी। ध्यान रखना, काफी कंफ्यूज हो जाता है मैं भी। हाथी घोड़े भी बताए जाने पर, बताए जाने पर, बताए जाने पर बोझ ढोते हैं, बोझ ढोते हैं। हाथी घोड़े भी बताए जाने पर क्या ढोते हैं, बोझ ढोते हैं। अनुक्तम उह्यति, अनुक्तम उह्यति अर्थात अनुक्तम अपि अर्थात बिना कहे ही, उह्यति अनुमान लगा लेते हैं, बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। पंडितो जने, पंडितो जन, कि विद्वान व्यक्ति बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। विद्वान लोग हैं, बिना कहे ही क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे, प्रेंगित ज्ञान फला अर्थात संकेत रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, संकेत रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं। लिखो, पशु भी कहे भी आशय को ग्रहण कर लेते हैं, हाथी भी बताए जाने पर बोझ ढोते हैं, परंतु विद्वान मनुष्य, परंतु विद्वान मनुष्य, विद्वान मनुष्य, विद्वान मनुष्य बिना कहे, बिना कहे हुए का, बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं, बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं, बिना कहे अनुमान लगा लेते हैं। आराम से जाइएगा बेटा, गिर जाएगा, मम्मी के पास जाओ। चलो प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा आगे, देखिएगा, परंतु विद्वान मनुष्य बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। अनुक्तम उह्यति पंडितो जने अर्थात पंडितो जने मतलब क्या होता है, विद्वान मनुष्य अनुक्तम बिना कहे ही उह्यति लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। कि बिना कहे ही क्या लगा लेते हैं पंडितो जन, विद्वान मनुष्य अनुमान लगा लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे अर्थात क्योंकि वो क्या होते हैं, संकेत रूपी, क्योंकि बुद्धिमान लोग, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग संकेत रूपी, संकेत रूपी, संकेत रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं, ज्ञान फल वाले होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो इशारों इशारों में ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए कक्षा में कोई क्लास टेस्ट चल रहा है, कोई परीक्षा चल रही है, उसमें बच्चे अपनी उंगलियों से या मान लीजिए कोई पर्सन भूल जाता है तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं कभी, और वो इतनी दूर बैठा रहता है
दूर बैठा रहता है, अगर वो दूसरा व्यक्ति उसको बताए भी तो थोड़ा बहुत ही बोलेगा तो उसको समझ में आ जाता है। अर्थात वही पहचान होती है बुद्धिमान लोगों की कि बिना कहे अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। दोबारा देखिएगा, उद्दीतो अर्थ है, उद्दीतो अर्थ है पशुनापी। पशुनापी, पशुनापी मीन्स होता है पशु भी, कहे भी का, उद्दीतो अर्थ है कहे भी का, अर्थ है आश्य ग्राहिते, ग्रहण कर लेते हैं। अगर पशु को भी हम कहेंगे ये इस प्रकार से करना है तो उसको भी ग्रहण कर लेगा। हयाश्च घोड़े, नागाश्च हाथी, ये हाथी और घोड़े भी, वहंती बोधिता, वहंती बताए जाने पर बोधिता ढोते हैं। बताए जाने पर बोधिता मीन्स होता है बताए जाने पर वहंती बोझ ढोते, और हाथी घोड़े भी क्या कर लेते हैं, बताए जाने पर बोझ ढोते हैं। अनुक्तम ऊहयति, अनुमान लगा लेते हैं। अनुक्तम अपि, बिना कहे ही, ऊहयति अनुमान लगा लेते हैं। पंडितो जनय, विद्वान लोग, क्योंकि विद्वान लोग हैं वो बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। परेंगित ज्ञान फल, फला ही बुद्धि है, क्योंकि बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, परेंगित ज्ञान फल वाले होते हैं, संकेत रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं। अर्थात वो संकेतों में समझाते हैं, इशारों में ही समझ जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम भी थोड़े बहुत फेमस हो जाएं, और फेमस हो जाएंगे तो आपके लिए रोजाना नई नई वीडियो लेकर आएंगे। और इसके बाद में हमारे जो चल रहे हैं 4 तो हो गए इसके, अभी कितने देखते हैं, 5वां 6ठा अगली वीडियो में लेके आएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि हाफ ईयरली एग्जाम चलने वाले हैं, इसलिए आप बेटा अपनी तैयारी करो। मैंने ऐसे तो आपको वीडियो छोड़ रखी है संधि की, कारक की, प्रत्यय की, सर्वनाम शब्द की। तो एक दिन मैं आपके लिए एक संधि की, पूरी संधि की, अर्थात एक दिन में आपको पूरी संधि का मतलब है कि स्वर संधि की, कक्षा 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में गुण संधि जो 10वीं कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और विसर्ग संधि जो 9th के लिए और 10वीं कक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर दिखा दूंगा आपको, और आप समझ जाना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।